कर्नाटका में एक जगह है मैंगलुरु, और मैंगलुरु के पास एक छोटा सा जिला है तुलुनाडु। तुलुनाडु में भगवान कोरोगज्जा का मंदिर है। इस मंदिर की बहुत महानता है क्योंकि लोग मानते हैं कि कोरोगज्जा भगवान शिव जी के अवतार हैं। तो जाहिर सी बात है मंदिर की तो बहुत मानता होगी। आज से लगभग 2.5 साल पहले मंदिर में कुछ आपत्तिजनक घटनाएं घट रही थी। मंदिर के पुजारी जी जब रात को सोते हैं भगवान के शैया लगाने के बाद, और जब सुबह उठ के मंदिर खोलते हैं तो देखते हैं कि दान पात्र के आसपास आपत्तिजनक कुछ चीज़ें पड़ी थी। जैसे दान पात्र के अंदर कॉन्डम के पैकेट्स मिलते हैं, वहाँ पे अश्लील किताबें मिलती हैं, जिससे पुजारी जी के अंदर बहुत रोष आ जाता है। और जब ये बात लोकल गांव वालों को पता लगती है तो सीधा वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, मगर पुलिस वाले भी उनकी इस केस में कोई मदद नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं थे उस समय, और वो गांव का माहौल था, तो आप समझ सकते हैं। फिर कुछ दिनों बाद ये घटना दोबारा रिपीट होती है। सुबह जब पुजारी जी उठते हैं, मंदिर खोलते हैं, मंदिर के बाहर लगे दान पात्रों के ऊपर कॉन्डम के पैकेट्स और फिर आपत्तिजनक किताबें और रखी मिलती हैं। पुजारी जी फिर परेशान हो जाते हैं। इस बार गांव वालों में कुछ ज़्यादा ही रोष था। गांव वाले मंदिर से लेके पुलिस स्टेशन तक एक मार्च निकालते हैं, और स्टेशन पर जाने पर वहाँ के कुछ बड़े बड़े ऑफिसर से मिलते हैं, मगर उससे भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। वहाँ से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। तो फिर वो वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद भगवान कोरोगज्जा की वो आरती करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और भगवान जी से बोलते हैं, भगवान हम आपके इस मंदिर की रक्षा नहीं कर पा रहे, कृपा करके आप ही अपराधी को पकड़कर हमारे सामने ला दीजिए। और ये इतना कह के सब चले जाते हैं। ठीक उससे कुछ 2 से 3 दिन बाद घटना रिपीट होती है, और इस बार तो बहुत ही जघन्य अपराध हो जाता है। पुजारी जब उठते हैं सुबह तो देखते हैं फिर वही मंदिर में कॉन्डम्स के पैकेट होते हैं, आपत्तिजनक किताबें फैली होती हैं, और इस बार तो हद हो जाती है कि मंदिर के ही परिसर में खुले में कोई व्यक्ति शौच करके चला जाता है। गांव वाले फिर इकट्ठा होते हैं। जब भक्तों की बात पता लगती है तो वो इस बार भक्त लोग ना पुलिस के पास जाते हैं ना वहाँ के प्रशासन के पास जाते हैं। वो सीधा जाकर भगवान पहले मंदिर को पवित्र करते हैं, मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद अंदर जाकर भगवान कोरोगज्जा का आह्वान करते हैं। बहुत बड़े लेवल पर पूजा अर्चना की जाती है, और भगवान से बोला जाता है कि आप हम गाँव वालों को क्षमा करें कि हम आपके मंदिर की सही से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हम इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहते, कृपा करके आप ही अपराधी को पकड़कर हमारे सामने ला दीजिए, आप ही अपराधी खुद पकड़ लीजिए। और फिर वही होता है। ठीक 2 दिन बाद पुजारी जी जब मंदिर में बैठे होते हैं तो 2 युवक वहाँ पर आ जाते हैं, और पुजारी जी के पैर पकड़कर, दोनों पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लग जाते हैं। उनसे बार-बार माफ़ी मांगते, बोलते हैं हमें माफ़ कर दीजिए, हमें कोरोगज्जा के कोप से बचाइए, हमें कोरोगज्जा के प्रकोप से बचाइए। पुजारी जी मुस्कुराने लग जाते हैं, वो हंसने लग जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। पुजारी जी बोलते बात क्या है, आप मुझे पहले खुलकर बताइए, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं, इतने डरे हुए क्यों हैं। तब वो लोग बताते हैं कि पिछले 1 महीने से जो इस मंदिर में जघन्य अपराध हो रहा था, जो यहाँ पर एक नीच काम हो रहा था, वो हमने ही किया था। हम दोनों मुसलमान हैं, हमारा नाम अब्दुल रहीम और तौफिक है। पुजारी जी कहते हैं कि ठीक है, तुमने ये काम करा तो तुम्हें काम करके शर्म नहीं आई, और जब ये जघन्य अपराध, जघन्य कर्म तुमने कर ही दिया तो अब मेरे पास आकर माफ़ी क्यों मांग रहे हो। माफ़ी मांगनी तो भगवान कोरोगज्जा से मांगो या यहाँ के गांव वाले भक्तों से मांगो। अभी अपराध करके अब क्या दिखाना चाहते हो। तो कहते हैं कि अपराध जो हमने किया इसमें हम 2 लोग नहीं, हम 3 लोग शामिल थे। हमारा एक तीसरा दोस्त था नवाज़। हम लोगों ने जो एक काम, जो 2 दिन पहले गंदा कर्म किया था, नीच कर्म किया था, तो नवाज़ ने ही खुले में शौच किया था मंदिर परिसर में रात के अंधेरे में, और कल नवाज़ की मृत्यु हो चुकी है। जब यहाँ से मंदिर से हम घर जाते हैं, घर जाकर जब हम देखते हैं तो नवाज़ की तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है। उसके पेट में अचानक से दर्द उठने लग जाता है, और जब वो जाता है शौच के लिए तो उसके मल में से काफ़ी खून निकलता है, और उसको खून की उल्टी आने लग जाती हैं। अगले ही दिन हालात जब गंभीर हो जाते हैं, जब नवाज़ अपना सर पटक पटक कर घर की दीवारों पर मारने लग जाता है, और मरने से ठीक 1 मिनट पहले वो ये कहता है ये सब कोरोगज्जा भगवान का प्रकोप है, वो हमसे नाराज़ है, तो तुम दोनों भी जाकर उनसे माफ़ी मांगिए। इतना कहकर नवाज़ अपने प्राण त्याग देता है।
तो इसलिए हम दोनों आज आपकी शरण में हैं। अब्दुल रहीम बताता है कि नवाज़ के साथ जो हुआ आज सुबह से वो मेरे साथ हो रहा है, मेरे ही पेट में आज सुबह से अचानक से दर्द हो रहा है और मुझे ही मल में खून निकल रहा है। तब पुजारी जी उनको बोलते हैं आप पहले भगवान की शरण में जाइए, उनसे माफ़ी मांगिए, और गांव वालों को बुलाते हैं, गांव वालों से माफ़ी मंगवाते हैं। पुलिस बल आता है और वो दोनों युवक जिसमें से अब्दुल रहीम और तौफीक ज़िंदा थे, नवाज़ मर चुका था, उन दोनों के बयान लिए जाते हैं और धारा 153A के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। उनमें से एक व्यक्ति ने यह कहा था कि ये सब काम हमने इसलिए किया था कि नवाज़ कोरोगज्जा भगवान की शक्तियों को चैलेंज कर रहा था। तो मैं ऐसे मूर्ख लोगों से ये कहना चाहूँगा, शिव जी भोले हैं, महान हैं, जब प्रसन्न होते ना तो राक्षसों को भी वरदान देते हैं, और जब तांडव करते हैं ना तो सामने देवता भी आ जाए ना उनको भी नहीं बख्शते हैं। ओम नमः शिवाय।